अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। इस खूबसूरत चैनल पर आप सीख रहे हैं इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, सीक्वेंस ऑर्डर में इन सभी वीडियोस को वॉच करना है ताकि आप जो अपडेट वीडियोस जो आपको मिल रही है, फर्दर जो एडवांस टॉपिक पर जो आपको वीडियोस मिल रही है, उनका समझना, उनको अच्छे से टैकल करना आपके लिए इजी हो सके। तो आइए आज की इस फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन और उसकी काइंड्स के बारे में, यानी प्रोनाउन और उसकी किस्में कितनी हो सकती है इंग्लिश ग्रामर में, उनको आज डिस्कस करेंगे। मैंने हेडिंग डाली यहाँ पर प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। इसका सीधा मतलब बनेगा यानी ज़मीर और इसकी किस्में। किसकी? यानी ज़मीर की। इंग्लिश ग्रामर में कितनी तरह के ज़मीरें हो सकती हैं। जैसे आप अरबी ग्रामर में जानते हैं कि एक ज़मीर वो है जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, एक वो ज़मीर है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। ज़मीर शख्सी भी हो सकती है, ज़मीर इस्तिफ़हामी भी हो सकती है। तो वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस किया जाता है। अगर आप बात करें इंग्लिश ग्रामर में तो 10 तरह के ज़माइर होती हैं, यानी देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयर आर 10 kinds of pronoun in English grammar। इंग्लिश ग्रामर में 10 तरह की ज़मीरें होती हैं, वो सभी आपके सामने लिखी हुई हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 5 पर है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 पर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 7 पर है एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 8 पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और नंबर 9 पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 10 पर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इन सभी प्रोनाउन को आप एक बार देख लीजिए। उर्दू में क्या क्या बोलेंगे इनको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक बात है पर्सनल प्रोनाउन की, इसको हम बोलते हैं ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ज़मीर शख्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको हम बता सकते हैं। ये तो आप ही को बताना है कि क्या आप इन सभी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें, आपका शौक़ है, आप सच में आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे सभी ज़मीर पर, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर शख्सी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हामी। रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर मौसूली, ज़मीर मौसूल बोल सकते हैं बस। तो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन को, क्या है? ज़मीर मौसूल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर तक़सीम, ज़मीर तक़सीम, ठीक है ना। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर इशारा, ये इशारा करती है, डिमोस्ट्रेट करती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर तनकीरी। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर तनकीरी, ठीक है। इसी तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर ताकीदी, ज़मीर ताकीदी। और इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं, हाँ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर माकूसी, यानी ज़मीर माकूस, ज़मीर माकूस। इसी तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर मुश्तरका, ज़मीर मुश्तरका। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर इस्तेजाबी।
ज़मीर इस्तेजाबी। ठीक है, इनके नंबर डाल लेते हैं। देखिए, नंबर 1 पर हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा तो ज़मीर शख्सी। नंबर 2 पर हमने पढ़ा ज़मीर इस्तिफ़ामी यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ा। नंबर 3 पर ज़मीर मौसूल बोले तो रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा। नंबर 4 पर ज़मीर तकसीम बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ा। नंबर 5 पर ज़मीर इशारा बोले तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा। नंबर 6 पर ज़मीर तनकीरी बोले तो हमने आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा। ज़मीर ताकीदी बोले तो एम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ा। और 8वें नंबर पर ज़मीर माकुस बोले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा। ठीक है ना। 9 नंबर पर ज़मीर मुश्तरका पढ़ा यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ज़मीर इस्तेजाबी पढ़ा यानी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये टोटल 10 प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया है। अब बताएंगे आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इन सभी को अगर आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, मैं नहीं समझता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कन्वर्सेशन में आता ही आता है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप इंग्लिश ग्रामर को जानते हैं तो आप इनको जाने बगैर भी आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको सच में शौक है, आपका इंटरेस्ट है कि आप जानना चाहते हैं, तो हम अलग से एक वीडियो इसके लिए बना देंगे। फिलहाल हमें क्या पर्सनल प्रोनाउन की तरफ चलना है, यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम देखेंगे कि इसमें कितने पर्सन आते हैं। देखिए, पर्सन का मतलब होता है शख्स और पर्सनल यानी शख्सी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आइए उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक ये चार्ट बनाया है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो हेडिंग डली हुई है पर्सन यानी प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक मैं नई हेडिंग डाल रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं केस। इसी को हम बोलते हैं उर्दू में हालत। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमने देखा है आमतौर पर कि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसको समझने में। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझ लें। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना आसान तरीका हमारे लिए हो सके उतने आसान तरीके से आपको ये डिलीवर कर दें। देखिए, पर्सन, नंबर, जेंडर, ये मैंने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग डाली हैं। पर्सन को समझना है, नंबर को समझना है, पहले जेंडर को समझना है। पर्सन का मतलब होता है यानी एक प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मुतकल्लिम, यानी एक स्पीकर जो बात कर रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी एक स्पीकर अपने रिसीवर से यानी अपने लिसनर से बात करता है, इसी को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है यानी वो पर्सन जिसके बारे में बात कही जाती है, चाहे वो गायब हो चाहे वो मौजूद हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये, जैसे मैं आपसे बोलूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यू आर अ गुड फ्रेंड, यू सी, आप देखते हैं द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को, हु जो कि प्लेज इन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में खेलता है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे बात बता रहे हैं आप, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन हुए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, तो मैं मुतकल्लिम हुआ, आप मुतकल्लिम के स्पीकर या सॉरी आप उसके रिसीवर या लिसनर हुए। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द स्टूडेंट हु प्लेज इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में खेलता है, वो जो स्टूडेंट है वो आपका थर्ड पर्सन बन जाएगा। तो देखिए, पर्सन यहाँ पर कितने तरह के पर्सन हो सकते हैं। एक तो होगा आपका फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में या तो मैं अकेला हूँगा या हम एक से ज़्यादा होंगे, वाहिद से यानी जमा होंगे। तो फर्स्ट पर्सन में पर्सन तो डला हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन में नंबर के हिसाब से तो कोई वाहिद होगा यानी सिंगुलर होगा या फिर जमा होगा। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर की अगर बात करें, सिंगुलर की बात करें तो क्या आएगा आपका आएगा आई। क्या आएगा? आई आएगा। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर की बात करें तो क्या आएगा? आपका जवाब होगा आई। जिसकी अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर की अगर बात करेंगे तो ये जेंडर बन जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब यानी कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता हो। जैसे अरबी में अना, अना का मतलब होता है मैं, वो एक मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे इंग्लिश में है। तो फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर होगा जो कि कॉमन जेंडर होगा और वो होगा आपका आई। ठीक है ना, जैसे आई, तो आई जो है ये नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी नॉमिनेटिव केस को बोलेंगे हम क्या? आपका जवाब होगा हालत फ़ाइली। नॉमिनेटिव केस हालत फ़ाइली, ऑब्जेक्टिव केस हालत मफ़ऊली और पॉजेसिव केस हालत इजाफ़ी। जैसे एक इस्म होता है इंग्लिश में, अरबी में, कि वो कभी तो फ़ाइल बन जाता है, कभी मफ़ऊल बन जाता है, कभी वो हालत इजाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की शक्ल में आता है। वैसे इंग्लिश ग्रामर में है कि जो सब्जेक्ट यानी जो वर्ड, जो नाउन यानी जो इस्म
फाइल बन करके आएगा उसको हम बोलेंगे कि वो नॉमिनेटिव केस में आया, यानी हालत फाइली में आया है। जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव केस में आया है, और जो हालत इजाफी में आएगा उसको बोलेंगे कि वो पॉजेसिव केस में आया है। तो केस का मतलब होता है हालत, और हालत 3 तरह की होती है। तो हालत फाइली यानी कोई फाइल बन के आएगा, या हालत मफूली ऑब्जेक्ट बन के आएगा, या फिर पॉजेसिव केस यानी हालत इजाफी में आएगा। तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो आई क्या है, ये आपका नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में बन जाता है मी। तो आई मिस में, मी मिस मुझको, और हालत इजाफी में बन जाता है माई, माई या फिर माइन। उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अब सिंगुलर के बाद हम बात करेंगे प्लूरल की। किसकी बात करेंगे? प्लूरल की। तो प्लूरल में क्या आता है? आपका जवाब होगा वी। ठीक है, तो क्या है कि प्लूरल में क्या आएगा? आपका वी आएगा। तो वी क्या है? वी भी कॉमन जेंडर है, यानी ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कॉमन जेंडर है और ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो नॉमिनेटिव केस में वी आता है, यानी हम। इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है अस, अस मीन्स हमको, और इसका पॉजेसिव केस आता है और या फिर आवर्स। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हुआ? हालत इजाफी में और या आवर्स आता है। ये था आपका फर्स्ट पर्सन। अगर बात करेंगे आप सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, और ये भी आपका जवाब होगा कॉमन जेंडर होता है। वो क्या होता है? ये होता है आपका यू। तो यू मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अरबी ग्रामर में अंता मुजक्कर के लिए और अंती मुअन्नस के लिए, इंग्लिश में वैसा नहीं है। ठीक है ना, अरबी में क्या होता है? 14 सीगे होते हैं, यानी जैसे कि हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना नाहनु। इंग्लिश में वैसा नहीं है, इंग्लिश में कम है। तो क्या है कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर आएगा, कॉमन जेंडर आएगा, तो आपका जवाब होगा यू आएगा। यू का मतलब तुम। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही आता है, यू। तो यू हालत फाइले में भी रहता है, यू हालत मफूली में भी रहता है। अगर आप बात करेंगे पॉजिटिव केस के, तो पॉजिटिव केस में आता है ये योर या फिर योर्स। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड पर्सन में सिंगुलर के बाद अगर आप प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल के अंदर भी ये यू ही रहता है। ठीक है ना, यू यू और सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, बस आपको देखना है कि ये कॉमन जेंडर है। तो आपको पता लग ही जाएगा जब आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखेंगे आप, तो पता लग ही जाएगा कि यू यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है कि प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पर्सन की तरफ। तो पर्सन में क्या आएगा आपका? ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में थोड़ा सा डीपली देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम सिंगुलर को, देखेंगे सिंगुलर को देखेंगे। इसमें क्या है कि इसमें मेल और फीमेल थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसमें देखेंगे हम मेस्कुलाइन जेंडर, मेस्कुलाइन जेंडर। तो मेस्कुलाइन जेंडर में सबसे पहले क्या आएगा? सिंगुलर में आपका जवाब होगा ही। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर होगा, मेस्कुलाइन जेंडर होगा, और वो क्या होगा? ही का मतलब वे, यानी एक मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो आएगा हिम, हिम मीन्स उसको, ही वे हिम उसको, और पॉजिटिव केस आएगा इसका हिज। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ रहे हैं। मेस्कुलाइन जेंडर के बाद थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही आता है आपका शी। शी जो है ये फेमिनिन जेंडर है। तो शी किसके लिए होगा? ये आपका जवाब होगा फेमिनिन जेंडर। ठीक है ना, शी का ये क्या है? ये आपका हालत फाइली में, यानी नॉमिनेटिव केस में। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव केस की बात है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है इसका हर, यानी शी वे लड़की, हर उसको। और इसका पॉजिटिव केस आता है हर, हर भी आ सकता है और हर्ष भी आ सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से थर्ड पर्सन में एक आता है आपका सिंगुलर है। ठीक है, और वो होता है आपका इट। ठीक है ना, इट की अगर आप बात करेंगे तो ना तो ये मेस्कुलाइन जेंडर होता है ना फेमिनिन जेंडर होता है। तो जो मेस्कुलाइन भी ना हो, फेमिनिन जेंडर भी ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। तो इट जो कि हालत फाइली में आता है, हालत
मफूली यानी ऑब्जेक्टिव केस में भी ये इट आता है बेजान चीज़ों के लिए। और अगर आप बात करेंगे हालत इजाफी में यानी पॉजिटिव केस में तो ये बन जाता है आपका इट्स। बात समझ में आ रही है। अब लास्ट बचा है आपका थर्ड पर्सन में, वो है आप प्लूरल। देखिए अगर आप बात करेंगे प्लूरल की तो प्लूरल के लिए इंग्लिश ग्रामर में थर्ड पर्सन के लिए एक वर्ड आता है, एक प्रोनाउन आती है जिसको आप बोलेंगे दे मीन्स वे सब। तो ये कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉमन, यानी दे वे सब। जैसे अरबी ग्रामर में क्या है कि गायब के लिए मुअन्नस के लिए अलग और मुज़क्कर के लिए अलग, इंग्लिश में वैसा नहीं है। इंग्लिश में प्लूरल जो गायब है उसके लिए कॉमन जेंडर यूज़ होते हैं, कॉमन दे। तो यहाँ पे इसको हम मेल भी कंसिडर कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। तो ये हालत इजाफी हालत फ़ाइली में है यानी नॉमिनेटिव केस में है। इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा देम। तो दे मीन्स वे सब, देम मीन्स उनको, ठीक है। और इसका जो हालत इजाफी बोले तो पॉजिटिव केस होगा, वो होगा आपका देयर, ठीक है ना, या फिर देयर्स भी बन सकता है, दियर्स। बात सुन आ रही है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा चार्ट। इसका एक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको थोड़ा सा आपको डीपली स्टडी करना है। अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ आप हमसे बात कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सभी कन्फ्यूज़न को हम ख़त्म कर सकें। आपका सेटिस्फेक्शन, आपका ट्रस्ट हमारा एक मिशन है, ठीक है। तो एक बार फिर और देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं केस के बारे में, हालत के बारे में, यानी एक प्रोनाउन की 3 हालतें होती है। वो कौन सा प्रोनाउन है, आपका जवाब होगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन को हम डिस्कस करते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फिर इसकी केस होती है, इसकी हालतें होती हैं। यानी एक पर्सन जो होगा या तो वो हालत फ़ाइली में बोले तो नॉमिनेटिव केस में आएगा, या फिर हालत मफूली बोले तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, या फिर हालत इजाफी बोले तो पॉजिटिव केस में आएगा, ठीक है। हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो कि कॉमन होता है आई विस में। तो मुतकल्लिम जो वाहिद सीगा है इसमें ये मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वी जो है जो कि प्लूरल है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वी, अस और आवर्स। इसी तरह से सेकंड पर्सन में सिंगुलर होता है यू, प्लूरल भी यू ही होता है, और ये कॉमन जेंडर होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर, इसमें थोड़ा सा डीपली है कि इसमें हम 2 चीज़ों को सिंगुलर करते हैं, फिर इसमें मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनिन जेंडर अलग होता है। जैसे ही जो कि मैस्कुलाइन जेंडर है, शी फेमिनिन जेंडर है। तो ही जो कि हालत फ़ाइली बोले तो नॉमिनेटिव केस में है, ये हिम ऑब्जेक्टिव केस बोले तो हालत मफूली, और हीज़ बोले तो हालत इजाफी यानी पॉजिटिव केस में है। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर शी है, यानी ही वे लड़का, शी वे लड़की, ठीक है। तो शी का जो हालत फ़ाइली है यानी नॉमिनेटिव केस है वो शी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो हालत मफूली है, वो हर आता है, और हालत इजाफी बोले तो पॉजिटिव केस वो इसका हर और हर्स दोनों आता है। हर को कहाँ यूज़ करते हैं, हर्स को कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी आपको बता देंगे, ठीक है। इसी तरह से न्यूटर जेंडर होता है इट, जो कि बेजान चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर होता है, न्यूटर जेंडर होता है, ना तो मेल ना फीमेल, नाइदर फीमेल नॉर मेल, ना तो वो फीमेल होता है ना मेल होता है, वो है इट, यानी हालत फ़ाइली में भी इट ही आता है, हालत मफूली ऑब्जेक्टिव केस यानी इट आता है, और हालत इजाफी बोले तो पॉजिटिव केस में भी ये क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन में प्लूरल की, जो कि दे है। ये क्या है, कॉमन जेंडर है, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो हालत फ़ाइली में यानी नॉमिनेटिव केस में दे आता है, और इसी तरह से हालत मफूली में यानी ऑब्जेक्टिव केस में देम बन जाता है, और इसी तरह से आपका ये हालत इजाफी यानी पॉजिटिव केस में क्या बन जाता है, देयर या देयर्स बन जाता है। उम्मीद करता हूँ इस पूरी वीडियो को आपने बहुत अच्छे समझा होगा। हम मिलेंगे फिर एक खूबसूरत वीडियो के साथ। प्लीज़ आप हमें बताएं कि क्या टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ज़रूरत अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल सकें, और आप सीधे उस वीडियो को आप वॉच करके अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर सकें, आप इम्प्रूव कर सकें, आप खुद की स्किल को, सेल्फ स्किल को आप डेवलप कर सकें। मिलेंगे फिर।